Hello, good morning student. Today we are discussing about the class 10th chapter number 12 electricity. In this chapter in previous video we already discussed about the charge, static electricity, current electricity, potential difference, electrical potential, Ohm's law, current. Okay. So in this video we will discussing about the types of connection of resistance. Okay. So there are two types of connection, resistance in series and resistance in parallel. Okay, so प्लीज़ यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देखें, देन आफ्टर आपको ये वीडियो देखना है तो चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होगी. Okay, so first question will come, what is the difference between resistance and resistor? ओके. देखो मैक्सिमम बच्चों के सामने ये डाउट होता है कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है. तो देखो रेजिस्टर तो क्या होता है, एक अप्लायंसेस होता है जैसे कि आपके फ्रीज, एसी, कूलर, फैन, ये सब क्या है, रेजिस्टर है. ठीक है. और रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ करंट दैट passes through it when a potential difference applied across it. ठीक है. तो और रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल थ्रू इजीली. एग्जांपल, रजिस्टर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फैन, बल्ब, टीवी, एक्सेट्रा. ठीक है. तो देख मीन्स जो भी अप्लायंसेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं. और रेसिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को अपोज करने की या चार्ज को अपोज करने की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, रेसिस्टेंस. ओके. तो चलो अब देखो ये दो टू टाइप्स के होते हैं रेसिस्ट, मतलब दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल. अब देखो जो रेसिस्टेंस इन सीरीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हम जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स पे हम जो सीरीज लगवाते हैं वो किस सीक्वेंस में, किस में होती है, सीरीज में होती है. ठीक है. और जो हमारे घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि फ्रीज, टीवी, ये सब किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ताकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करंट इसमें करंट चला जाता है. ठीक है. तो चलो अब हम देखते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिस्टेंस इन सीरीज. तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम इसमें कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो रेसिस्टेंस इन सीरीज मतलब रेसिस्टेंस इस क्रम में होगा, ये इस तरीके से, ये जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से प्लस माइनस, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है. देखो रेसिस्टेंस, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो सीरीज में, किस में रेसिस्टेंस, ये देखो सीरीज में, मतलब लाइन से होंगे यहाँ पे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. और ये आपके बैटरी लगी हुई है. बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, यदि सिंगल हो, सिंगल प्लस माइनस, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, सेल. और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, बैटरी. ठीक है. ये हमारी की है. ठीक है. तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब देखो इनमें जो करंट जाएगा तो तीनों में एक ही करंट जाएगा. और हमें पता है कि जो सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो वोल्ट मीटर, हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है, वोल्ट मीटर से. तो वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ पे लगता है, पैरेलल में. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस सभी का अलग अलग होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, देखो ये अलग अलग होगा. और ये पैरेलल में, देखो आपको दिख रहा है, ये जो प्रीवियस वीडियो की जो बातें वो यहाँ पे यूज हो रही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें. ठीक है. अब देखो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो सभी करंट तीनों में एक जैसा होके जाएगा. ठीक है. पास होगा ना, तीनों में करंट एक जैसा पास होगा. ठीक है. तो अब देखो इसमें जो करंट तीनों में सेम होगा. ठीक है.
और तो और पोटेंशियल डिफरेंस करंट, तो देखो करंट तीनों में एक जैसा होगा, मतलब सेम करंट पास होगा। और देखो आई इसमें भी पास होगा, आई इसमें भी पास होगा, इसमें भी पास होगा, रेजिस्टेंस 3 में भी पास होगा, मतलब तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, इनको हमने किस में लगाया, सीरीज में। ठीक है, तो अब देखो इसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए अलग अलग है। तो देखो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, आई आर, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ओम्स लॉ से V बराबर आई आर। ठीक है, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। आपको दिख रहा है V1 V2 V3, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, बट करंट तीनों में देखो आई सेम पास होगा, और यहाँ पे हमें आई करंट मिल रहा है। ठीक है, तो देखो V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई आई तो सभी में सेम है, तो आई R1, रेसिस्टेंस अलग अलग है, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3। अब इनको, अब देखो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V बराबर आई आर, इनकी वैल्यू रख देंगे हम, तो V बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, और V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो ये देखो आई आर इक्वल टू आई, तो आई कॉमन ले लेंगे, देखो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे आई हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिया हमने, तो आई बाहर लेके, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई से आई कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये R1 R2 R3। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, यदि रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब सभी का क्या आएगा सम। अब जैसे कि मान लो सर्किट में n रेसिस्टेंस जुड़े हुए, तो ऐसे क्या आ जाएगा, प्लस आर एन, मतलब रेसिस्टेंस जुड़ता जाएगा और n रेसिस्टेंस आ जाएंगे। जितने रेसिस्टेंस मतलब उनको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे उनका। तो वही क्या होगा, यदि मान लो 4 रेसिस्टेंस इन सीरीज में होंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, या n रेजिस्टेंस होंगे तो R1 प्लस R2 R3 डेस n। ठीक है, तो जो भी आएंगे रेजिस्टेंस उनका क्या कर देंगे हम, एडिशन कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये क्या होगा, हमेशा ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम। thus we conclude that the effective resistance of the several resistor joined in series is equal to the sum of their individual resistance। ये तो बात हुई जब रेसिस्टेंस किस में हो, सीरीज में हो। अब हम बात करेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल में। जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा, तो याद रखना इसमें जो रेसिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा वो हमेशा तीनों से कम आएगा, मतलब मिनिमम आएगा, और सीरीज में क्या आता है, मैक्सिमम। देखो इसमें मिनिमम कैसे आएगा देखना, और जो पैरेलल रेसिस्टेंस हमें जो देखने को मिलता है, ये कॉम्बिनेशन, ये हमारे घरों में मिलता है। तो हमारे घरों में जो अप्लाइंसेज लगे होते हैं, जैसे कि मान लो ये करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, तो जैसे कि मान लो ये रेसिस्टेंस, हमने यहाँ फैन लगा हुआ है, यहाँ एसी लगा हुआ है, ये एसी, और यहाँ पे फ्रीज लगा हुआ है। अब देखो इसको अलग करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको अलग, इसको, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये अपने करंट को यूज़ कर लेता है। और इस तरीके से मान लो एक सर्किट टूट गया, एक ब्रेक हो गया, तो बाकी दो तो चालू रहेंगे, और करंट मतलब सर्किट फिर भी पूरा हो जाएगा। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता। यदि सीरीज में क्या होगा, देखो ये R1, ये R2, ये R3, मान लो ये कट हो गया सीरीज, ये, तो ये बाकी आगे करंट पास होगा का, नहीं होगा। तो ये उसमें एक डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, और ये हमारे घरों में होता है। कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल रेजिस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इसमें वही हमने पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी लगा रखी है और 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो करंट तो डिवाइडेड होगा, क्योंकि जो भी अप्लायंसेज होंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट को ले लेंगे। ठीक है, बट इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब V, वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो देखो अब इसमें हम किसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, करंट को। तो देखो लेट अस टेक 3 R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन जैसे, और ये हमारे घरों में होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है,
तो I बराबर V अपॉन आर, ठीक है, वही ओम्स लॉ से I बराबर V अपॉन आर टू, I3 बराबर V अपॉन आर थ्री। अब देखो I बराबर I टोटल करंट कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसको अब इनकी I1 I2 I3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास V बराबर R इक्वल टू V बराबर R1 प्लस V बराबर V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V सभी में कॉमन है, मतलब सेम रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो V क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, V को हमने क्या कर दिया, काट दिया, कॉमन लेके मैंने ये काट दिया, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ऐसे मान लो n रेसिस्टेंस होंगे तो प्लस वन अपॉन आर फोर आर फाइव वन अपॉन में और वन अपॉन आर एन, ठीक है। तो जो इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा वो हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में इन्वर्टेड है, ठीक है। Thus we conclude the reciprocal of the total effective resistance of the several resistor connected in parallel equal to the sum of the reciprocal of the dividing resistance। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो यदि दो रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो इसका तो हम नॉर्मली क्या कर देंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, बट दो रेसिस्टेंस, ये हमारे पास दो के लिए स्पेशल बता रहा हूँ। अब दो रेसिस्टेंस यदि हमारे पास किस में हो, पैरेलल में हो, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये R1 और ये R2, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट यूज करना। देखो इसका R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे आया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, ये यूज करना है आपको। मतलब दोनों रेसिस्टेंस को मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों रेसिस्टेंस का एडिशन। हाँ देखो कैसे आया समझना, ठीक है, ये मान लो ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो वही वन अपॉन R1 इक्वल टू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट अपॉन वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2, ये तो पता गया ये कैसे आया सीरीज पैरेलल में। तो देखो कॉमन इनका आर इक्विवेलेंट, इसका एलसीएम क्या आएगा, R1 R2, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा R2 प्लस R1। अब देखो मैं इसको उल्टा करूँगा, इसका रेसिप्रोकल लूँगा, तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गया अब कैसे आया ये चीज़, ठीक है। चलो ये चीज़ आपके क्लियर हुई। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भाई एग्जाम में भी आता है। इन सीरीज मैंने एक तो अभी आपको बताया था, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल, मान लो कोई भी फेल हो गया, तो जैसे कि सीरीज कनेक्शन है, जैसे सीरीज कनेक्शन है, मान लो कोई कंपोनेंट फेल हो गया, तो आगे करंट पास नहीं हो पाएगा, तो आगे के भी बेकार हो जाएंगे। बट पैरेलल में क्या होगा, मान लो इस तरीके से एक सर्किट, मान लो ये बीच वाला ब्रेक हो गया, मान लो फेल हो गया, तो करंट इधर भी चल जाएगी और इधर भी चल जाएगी और आगे के भी कंटिन्यूसली वर्क करेंगे अप्लायंसेस, ठीक है। तो सीरीज में एक कनेक्शन फेल होते हैं, पूरा फेल हो जाता है सिस्टम, बट इसमें पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन सीरीज कनेक्शन ऑफ एनी of the component failed to work, the circuit will break and then none of the component TV bulb fan will work। पैरेलल में तो वर्क करते हैं पर सीरीज में वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक फेल तो सारा सिस्टम फेल। इन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। देखो सीरीज में हम उसी को यूज कर सकते हैं जो एक ही करंट पे वर्क करते हो, ठीक है, बट पैरेलल में हम ये यूज नहीं कर सकते। लेटेस्ट कंसीडर आपका एसी है, वो तो ज़्यादा करंट पे वर्क करता है क्योंकि उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो, और आपका फैन कम करंट पे यूज कर
पे वर्क करता है। तो देखो दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो इस वजह से हम इसको सीरीज में यूज़ नहीं करके पैरेलल में यूज करते हैं। ओके, आई थिंक आप आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो को एक बार और देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।